श्री रामचरितमानस आध्यात्मिक सेवा समिति चैतन्य साधक परिवार द्वारा साईं बाबा नगर 60 फीट रोड फूटीकोटी इंदौर में आध्यात्मिक सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आयोजक रामचंद्र पवार एवं सुरेश अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में पधारे हुए संत बापू दिव्य चैतन्य महाराज के प्रवचन का साधकों ने लाभ लिया। समिति द्वारा कन्या भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समिति के सदस्य द्वारा बापूजी का शाल श्रीफल पुष्पहार से अभिनंदन किया गया। उल्लेखनीय है कि श्री रामचरितमानस आध्यात्मिक सेवा समिति द्वारा हर पूर्णिमा को कन्या भोजन कराया जाता है। इस अवसर पर उपस्थित धर्म प्रेमी जनता के प्रवचन का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य किया। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। समझ में नहीं आ रही गधा कहीं का। जैसे ही संत ने उसे गधा कहकर संबोधित किया तो अभी तक तो वह संत के सामने नाम की महिमा के बारे में संशय कर रहा था, और जैसे उसको डांटा संत ने गधा कहा, मूर्ख कहा, गुस्सा आ गया और संत को कहने लगा कि कोई आपके सामने यदि कोई पूछता है तो संत और गुस्से में बिल्कुल वो संत को डांटने लग गए कि हमारे जैसे संसारी जय श्री राम साथियों, आज हम साईं बाबा नगर फूटीकोटी इंदौर में हैं, जहाँ पर श्री रामचरितमानस सेवा समिति और अखिल भारतीय चैतन्य साधक परिवार द्वारा बहुत ही सुंदर भजन संध्या का आयोजन किया गया। आज हमारे साथ में मौजूद है महाराज जी, दिव्य चैतन्य जी महाराज, और इस समिति के आयोजक रामचंद्र जी पवार। महाराज जी से कुछ हम आशीर्वचन लेंगे। महाराज कुछ आशीर्वचन बताएं आप, आज जो यहाँ पे आयोजन हुआ है। ये जो आज का जो प्रोग्राम हुआ है, ये रामचरितमानस इनकी जो समिति है, जो भजन करते हुए पूर्णिमा के दिन जो कन्या भोज करवाते हैं, बहुत खुशी की बात है कि आज जो हमारा शासन भी कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जो कन्याओं को हम जो भोजन करते, आज ये सब उनके मन में एक किसी की कन्या नहीं देवी, हम इस भाव से उन्हें हम जब भोजन कराते हैं तो हम सिर्फ उनको देवी बनाकर पूजे भी, तो एक हम ये भी उनके साथ जागृति करें कि हर परिवार के सदस्य बेटियों को भी बेटों के समान ही पढ़ाए लिखाए, उनका भी उज्जवल भविष्य बने। क्योंकि बेटा तो पढ़ लिख कर एक घर का नाम रोशन करता है, लेकिन बेटियां पढ़ लिख कर दो परिवार को नाम रोशन करती है। उनका पूजन भी करना है और उनका साथ साथ उनका पढ़ाना लिखाना भी, ताकि परिवार के साथ साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़े। वो सिर्फ चिलो चौकी तक ही सीमित न रहे, वो गायन के क्षेत्र में लता मंगेशकर बने, उड़ान में अंतरिक्ष में हमारी कल्पना चावला बने, भगिनी निवेदिता बने, मदर टेरेसा बने, मीरा भक्ति के मार्ग में जाए तो मीरा बने, और जिस क्षेत्र में जाए अपना नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे। इसलिए उन्हें उनका भोजन भी कराना है, उनको पढ़ाना लिखाना भी, इस बारे में भी हमको सबको जागृत भी करना है। महाराज, अपने भक्तों को आज के दिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो सब हमारे बापू जी के भक्त हैं और मैं भी बापू जी का, हम तो सब गुरु भाई हैं। हम तो यही कहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम भव्य रूप में तो होते हैं, लेकिन छोटे छोटे रूप में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर कोई बड़े बड़े कथा आयोजन करके लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते, लेकिन इस छोटे छोटे आयोजन हो ताकि उस क्षेत्र के, कॉलोनी के, मोहल्ले के लोगों को एक अध्यात्म की बातें और संस्कृति की बातें, शास्त्रों की बातें, संतों की बातें सुनने को मिले, तो कुछ ना कुछ असर होता ही है। कुछ लोग बोलते कि इस कान से सुनना और इस कान से निकल गया, ऐसा नहीं है। वो इस कान से सुना पूरा नहीं निकलता, कुछ ना कुछ अंदर जाता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद बापू जी, आप यहाँ पधारे। सुंदर भजन संध्या और प्रवचन संध्या को आयोजित करने वाले आयोजक रामचंद्र जी पवार डमरू भी हमारे साथ में है। भाई साहब, बताएं आज यहाँ जो आयोजन हुआ है। आज का आयोजन बड़े गुरु की कृपा से अचानक बाबा रामदेव जी की जागरण का रखा था, लेकिन गुरु की कृपा अचानक हुई, उसके विषय में ये कार्यक्रम हुआ। और प्रत्येक पूर्णिमा को कन्या भोजन सभी साईं बाबा नगर के भक्तजन एवं इंदौर से और भी भाई लोगों के सहयोग से कार्यक्रम होता है। और हमारे कार्यक्रम के पीछे एक ही राज है कि हमारा भारत धर्म के प्रति जागृत होए, संतों की सेवा करे और हमारे धर्म के प्रति हमेशा
जागृत रहे। आपका जो आध्यात्मिक सत्संग परिवार है और जो रामचरितमानस अध्यात्म सेवा समिति है, इनका क्या उद्देश्य को लेके आप इसमें काम? हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा देश में भ्रष्टाचार दूर हो, हमारे परिवार में बच्चे निरोगी रहे। संतों ने कहा कि पहली सुख निरोगी काया, दूजी सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख पत्नी पतिव्रता नारी, ताकि धर्म जागृत रहे। यही विचार दे रहा हूँ। आज जो आपने आयोजन किया है, तो पधारे हुए भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? धर्म से जुड़े रहने के लिए क्या मार्ग? हमारे दूर दूर से आए सभी भाई बहन बहुत ही धर्म के प्रति एक इशारे में सब आए और इन्होंने जागृत होकर और उनका जो अमूल्य समय दिया, मैं उसके लिए बड़ा सौभागी हूँ और उनको आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत ही एक छोटे से भाई के इशारे के ऊपर इतने कार्यक्रम में शामिल हो जाना बहुत बड़ी बात है। जय जय श्री राम। डमरू भैया को और उनकी पूरी टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे सुंदर आयोजन करते रहें ये, जिससे धार्मिक जनता धर्म का लाभ लेती रहे।